हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से। तो आज मैं शुभ्रजीत चक्रवर्ती हाजिर हुआ हूँ एक तमिल सिनेमा का रिव्यू लेकर। तो उस सिनेमा का नाम है विथ लव, जो कि इसी साल 6 फरवरी को रिलीज हुआ। और 6 फरवरी मतलब वैलेंटाइन वीकेंड से एक हफ्ता पहले। तो विथ लव ये एक रोमांटिक कॉमेडी जॉनरा में बनी हुई फिल्म है। तो इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है उनका नाम है सौंदर्य रजनीकांत, जो बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर पहले भी तमिल इंडस्ट्री में काम कर चुकी है। तो इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। तो इस फिल्म को जिन्होंने डायरेक्ट किया उनका नाम है मदन, जो कि डेब्यूटांट है। और हाँ, इस फिल्म को बहुत ही छोटी बजट में बनाया गया है, कोई बड़ा बजट नहीं है और ना ही स्पेक्टेकल वाला फिल्म है, बहुत ही मतलब छोटी बजट की फिल्म है। तो इस फिल्म के जो लीड एक्टर्स हैं उनका नाम है अभिशान जिविंत और अनस्वरा राजन। दोनों का ही डेब्यू होता है तमिल इंडस्ट्री में एज लीड एक्टर्स इस फिल्म के जरिए। तो अभिशान जिविंत जो है ये तमिल इंडस्ट्री में पहले भी काम कर चुके हैं, लेकिन डायरेक्टर की हैसियत से। पिछले साल उनकी फिल्म आई थी टूरिस्ट फैमिली, जो कि एक बहुत बढ़िया फिल्म थी। अगर आपने इस फिल्म को अभी तक देखा नहीं है तो ज़रूर देखिए। और इस फिल्म का मैं रिव्यू कर चुका हूँ, बंगाली या हिंदी में याद नहीं, लेकिन रिव्यू मैंने किया हुआ है। मेरे चैनल में वो सिनेमा का रिव्यू मौजूद है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अभिशान जिविंत का इस फिल्म से लीड एक्टर के तौर पर डेब्यू हुआ। और अनस्वरा राजन ये बॉलीवुड इंडस्ट्री यानी कि मलयालम इंडस्ट्री की जाने मानी एक्ट्रेस है। मलयालम बहुत सारी बढ़िया फिल्मों में ये काम करती है। तो बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी काम करती है। और ये आगे जाके बॉलीवुड इंडस्ट्री की वन ऑफ द लीडिंग मोस्ट एक्ट्रेस बन सकती है। उसी रास्ते पे ये चल पड़ी है। अभी उनका उम्र 23 साल की है, लेकिन बतौर ये चाइल्ड एक्टर मतलब काम कर चुकी है और आजकल एडल्ट एक्ट्रेस के तौर पर काम करती है। तो शी इज़ अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट, नो डाउट। तो अब आता है इस फिल्म की कहानी में। तो जो मेल प्रोटैगनिस्ट है सत्य सीलन, तो इनसे शुरू होता है। तो ये आजकल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का काम करता है। तो इनके परिवार जो है इनकी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही है। तो एक लड़की के साथ उनका मीटिंग फिक्स होता है। तो जब ये लड़की से मिलने जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि वो लड़की और कोई नहीं, अनस्वरा राजन का कैरेक्टर मोनिशा ही है। तो सत्या और मनीषा जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि ये दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं। ये दोनों स्कूल डेज से मतलब स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि मनीषा जो है वो उनकी जूनियर रह चुकी है और सत्या उनसे 2 साल सीनियर रह चुके हैं। तो ये दोनों जब आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं तो ये अपने पुराने दिनों में चले जाते हैं, यानी कि स्कूल डेज में। तो ये काइंड ऑफ वॉकिंग डाउन मेमोरी लेन जैसा एक चैप्टर स्टार्ट हो जाता है उनका, कि स्कूल में उनके दिन कैसे बीते, उनका पहला दोस्ती, वो शरारत, वो दोस्त, वो माहौल इनको आज भी बहुत याद आता है। और ख़ासकर इनका पहला प्यार, इनका क्रश, जिनको अपना प्यार का इजहार ये कभी कर ही नहीं पाए। तो अंत में ये दोनों रेजोल्यूशन लेते हैं कि अपने क्रश को वो ढूंढेंगे और उनके सामने अपना प्यार का इजहार ये अल्टीमेटली कर ही लेंगे। स्कूल के टाइम उनके सामने किसी कारणवश ये अपने प्यार के इजहार नहीं कर पाए। तो अब इन्होंने ये रेजोल्यूशन ले लिया है कि अब इनसे वो किसी भी तरह मिलेंगे, इनको ढूंढेंगे मिलेंगे और इनसे अपना प्यार का इजहार करेंगे। तो अब इसके आगे क्या होने वाला है? क्या वो अपने क्रश से मिल पाएंगे? और अगर मिलते भी है तो क्या अपने प्यार का इजहार कर पाएंगे? आगे जाके ये सत्या और मनीषा, इनका क्या होता है? क्या इनकी शादी होगी? क्या इन दोनों में मिलन होगा कि नहीं होगा? अगर ये सारे सवालों का जवाब आपको जानना है तो आपको इस सिनेमा देखनी पड़ेगी। तो देखिए, इस सिनेमा में बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव्स हैं जिनके कारण मैं आपको ये फिल्म ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा। आप ये फिल्म देख सकते हो, आपको ये फिल्म डिसअपॉइंट नहीं करेगी। खासकर अगर आप रोमांटिक जॉनरा पसंद करते हो तो, अगर आप कोई रोमांटिक जॉनरा में फिल्म देखना चाहते हो तो आप इस फिल्म को बड़े इत्मीनान से देख सकते हैं। और ये फिल्म में एक
बहुत ही नयापन है, एक फ्रेश वाइब है, क्योंकि इस फिल्म के जो डायरेक्टर है मदन, वो भी नए हैं, और इस फिल्म में जो एक्टर्स है उन्होंने तमिल इंडस्ट्री में डेब्यू किया हुआ है। तो बॉस, एक डायरेक्टर जब नया होता है, एक डायरेक्टर जब वो नए होते हैं, तो वो अपने फिल्म में कुछ नयापन लाते हैं, फ्रेश वाइब्स लाते हैं, जिनके कारण उनका फिल्म जो है देखने लायक बन जाता है। अब ये मतलब फ्रेशनेस और ये न्यू वाइब्स, इनकी बात मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ? देखिए, ये जो रोमांटिक जॉनरा है, ये बहुत ही पुराना जॉनरा है। सालों से इस जॉनरा को एक्सप्लोर किया जा रहा है, सालों से इस जॉनरा पे हज़ारों फिल्में बनती है, लेकिन उनमें से बहुत कम ही ऐसी फिल्म है जो स्टैंड आउट करते हैं। और इस जॉनरा में इतना सारा काम हो चुका है कि लोग पक चुके हैं। लोग आजकल रोमांटिक फिल्म में इतनी आसानी से देखना ही नहीं चाहते। जब भी कोई रोमांटिक फिल्म रिलीज होता है तो लोग पहले ही अपना मतलब नज़रें फेर लेते हैं। ऐसा लगता है कि लोग इस फिल्म को जैसे देखना ही नहीं चाहते, देखने से पहले 10 बार सोचते हैं, क्योंकि इतने सारे रोमांटिक फिल्में बन चुकी है कि मतलब इस जॉनरा में नयापन लाना बहुत मुश्किल काम होता है। मतलब इस जॉनरा में फ्रेश वाइब्स लाना या नयापन लाना आसान नहीं होता। और अक्सर हमने देखा है कि बहुत सुलझे हुए डायरेक्टर्स और सुलझे हुए एक्टर्स, इनके साथ भी ऐसे फ्रेश वाइब वाला रोमांटिक ड्रामा बनता रहता है, लेकिन बहुत ही कम, बहुत रेयरली बनता है, लेकिन बनता है। जैसे कि धनुष और नित्या मेनन का तिरुचित्रम्बलम, वो भी एक बहुत बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी था जो हम सबके दिलों को छू गया था। और ये जो फिल्म की बात कर रहा हूँ विथ लव, ये भी हम सबके दिलों को छू जाएगा, क्योंकि जो डायरेक्टर है मदन, उनका डायरेक्शन बहुत बढ़िया रहा है। एज ए डेब्यूटेंट उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले जो है, इनसे हम बड़े आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। और ख़ासकर कमिंग ऑफ एज वाला फील भी है इस सिनेमा में। कमिंग ऑफ एज ये भी एक जॉनरा है जो अक्सर बहुत सारे रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों में हमें नज़र आता है। कमिंग ऑफ एज मतलब आप सब जानते हो कि मतलब कैरेक्टर्स का मच्योर होना। फिल्म के अंत में जब कैरेक्टर्स मच्योर होते हैं तो तब ऐसी जॉनरा को हम कमिंग ऑफ एज कहते हैं। और उस जॉनरा में बहुत सारी फिल्में आती है, जैसे कि वेकअप सीड, ये जवानी है दीवानी, ऐसे बहुत सारी फिल्में आएगी, छिछोरे, और ये भी ऐसे बहुत सारी फिल्में आएगी। मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया है। तो बॉस, इस फिल्म के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है। एक तो है डायरेक्शन बहुत बढ़िया रही है। एक्टिंग परफॉर्मेंसेस अभिशान जीवित और अनश्वरा राजन का बहुत ही कन्विंसिंग है। इन दोनों का एक्टिंग बहुत बढ़िया लगता है, आप इनके साथ बड़े आसानी से जुड़ सकते हैं। और हाँ, इमोशंस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। कोई भी रोमांटिक फिल्म में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इमोशंस का वर्क करना। और उसके लिए मैंने पहले कहा है कि वो नयापन, वो फ्रेश वाइब्स लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर रोमांटिक फिल्म में कोई नयापन नहीं रहेगा या कोई फ्रेश वाइब मौजूद नहीं होगा तो ये फिल्म आपके लिए एकदम आउटडेटेड सा साबित होगा। लेकिन फॉर्चुनेटली इस सिनेमा में ऐसा नहीं होता। तो बॉस, डायरेक्टर ने बहुत बढ़िया काम किया है। स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया और इनका परफॉर्मेंसेस भी इतनी कन्विंसिंग रही थी कि जो इमोशंस है वो हमारे लिए वर्क कर जाता है। हमारे आंखों से कभी आंसू निकलता है तो कभी हम बहुत खुश होते हैं और अंत में हमारा दिल बहुत हल्का हो जाता है। फील गुड वाली एक फीलिंग हमको मिलता है। और बॉस, ऐसी फिल्में बनाना एक्चुअली में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे जॉनरा को बार बार एक्सप्लोर किया जाता है। लेकिन पहले कहा कि बहुत सारी फिल्में ऐसी है जो स्टैंड आउट नहीं करती। बहुत कम फिल्में स्टैंड आउट करती है और विथ लव फॉर्चुनेटली स्टैंड आउट करता है। तो बॉस, अगर आप कोई रोमांटिक फिल्म देखना चाहते हैं
तो आप इस फिल्म को इत्मीनान से देख सकते हैं। और ख़ासकर जिनका उम्र थोड़ा कम है, जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो या अभी अभी आपने कॉलेज पास आउट किया है, तो आप इस फिल्म को इत्मीनान से देख सकते हैं। मतलब अगर 16 से 32 साल के बीच अगर इस एज ग्रुप में आप पढ़ते हो तो ये फिल्म बॉस आपके लिए है। और मुझे भी ये फिल्म बहुत बढ़िया लगी। मैं आप सबको रेकमेंड करता हूँ कि ये फिल्म आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप में से जिन्होंने इस फिल्म को ऑलरेडी देखा हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएं ज़रूर कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और अभी तक आप में से जिन्होंने इस फिल्म को नहीं देखा, मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ फिर से कि इस फिल्म को ज़रूर देखिए। और हाँ, अंत में एक और बात कहना चाहता हूँ कि अक्सर कॉलीवुड इंडस्ट्री यानी कि तमिल इंडस्ट्री में हम ऐसा देखते रहते हैं कि बहुत सारे नए नए डायरेक्टर्स हर साल ये तमिल इंडस्ट्री में अपना कदम रखते हैं और ये अपने नए आइडियाज़ से, नए फिल्मों से हम सबको इम्प्रेस कर देते हैं, हैरान कर देते हैं। तो तमिल इंडस्ट्री में ये जो नए नए डायरेक्टर्स का ये जो आना जाना लगा रहता है ना, ये देख के सच में दिल बहुत खुश हो जाता है। तो अभिशान जीविंत, इन्होंने एज अ डायरेक्टर पिछले साल ही डेब्यू किया था। इस साल इन्होंने एज अ लीड एक्टर डेब्यू किया। तो ये बहुत ही पुरानी फेनोमेनन है तमिल इंडस्ट्री में कि डायरेक्टर्स जो है ये बाद में सक्सेसफुल एक्टर्स भी बनते हैं। अभी रिसेंट एग्जाम्पल है प्रदीप रंगनाथन। प्रदीप रंगनाथन इन्होंने भी बहुत बढ़िया मतलब फिल्में की है एज अ डायरेक्टर और बढ़िया, और बतौर एक्टर भी है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ मतलब तमिल इंडस्ट्री में देख के बहुत अच्छा लगता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो थ्राइव करता है। नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं और उनके साथ साथ नए आइडियाज़, न्यू वाइब्स, और उनकी फिल्मों में एक फ्रेशनेस, हमको एक नयापन हमको हमेशा नज़र आता है। तो विथ लव इन सारी फिल्मों में से एक मिसाल है। और भी कई ऐसे मिसालें हैं जो अक्सर तमिल इंडस्ट्री में आते जाते रहते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। तो अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आप सबसे विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।